सरकारी नौकरी मिलेगी यहाँ पे, ना आपको प्राइवेट नौकरी मिलेगी। यहाँ पे तो आपको कोई और ही नौकरी मिलने वाली है। कोई और ना सुन ले इसलिए मैं बता रहा हूँ कौन सी नौकरी। आपको यहाँ पे सिखाया जाता है चोरी करने का तरीका। घर में कैसे जाए मेहमानों के साथ, और कैसे मोबाइल जेब में घुसे किसी को पता नहीं लगना चाहिए, ये आपको सिखाया जाता है। और ये इसकी नौकरी मिलना 100% है। ऐसी एक दुकान है, उस दुकान में करण भी कभी कभी सोचता है कि यार मैं 25 सालों से इन 100 लोगों के पीछे डेली का डेली लाइन लगा रहा हूँ, लेकिन मिल रहा है मुझे डिसलाइक। मुझे मिलने को कुछ नहीं है, लेकिन लाइन में मैं लगा हूँ। अब लाइन में क्यों लगा हूँ इसको पता भी नहीं, क्योंकि इसको चाहिए चोरी करने की नौकरी। यहाँ पे ऐसे चोरी करना सिखाया जाएगा जैसे तुमने कभी सोचा ही नहीं होगा। चलते चलते बाइक में पर्स में हाथ कैसे डालें, आपकी उंगली से 2 उंगली से पैसे कैसे निकालें, ये आपको सिखा दिया जाएगा। और आप सीख के चोर बन जाओगे, और अगर आप चोर बन गए तो आप नौकरी में पास हो गए। इनकी परीक्षा यही है। डेली करण से वो काम करवाते हैं, कहते हैं कि जो सबसे अच्छा चोरी कर पाएगा वो इस नौकरी में पास हो गया। ये कोई ऐसी वैसी नहीं है। तो इस लाइन में कम से कम 100-200 लोग खड़े रहते हैं डेली का डेली, लेकिन करण को भी मौका ही नहीं मिलता यार। वो कहते हैं वो इतना बढ़िया चोरी, वो क्या करता है, वो कहता है कि भाई एक बार मैं गया था और टमाटर चोरी करके आ गया। अब टमाटर को पता नहीं चला मैंने अपने झोले में डाल दिया। अब चोरी करके मैंने बोला अरे भाई साहब ये देखो मैंने टमाटर चोरी करके लाया। ये चोरी की जो दुकान है, इस दुकान के मालिक जो है वो खुद ही चोरी करने उसे कभी नहीं आता, लेकिन चोरी की नौकरी देता है। ये नौकरी गुप्त तरीके से दी जाती है। सामने से किसी को पता लग गया पुलिस को, तो पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। क्या है कि इसके अंदर लिखा रहता है अलग अलग टाइप के, कि आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन जब अंदर जाओगे तो आप कुछ नहीं बनोगे। आपको एक चोर बनाने का प्रैक्टिस कराया जाएगा कि बच्चों ये हाथ है, तो बोले हाँ हाथ है, इस हाथ को कैसे चालबाज बनाना है, कैसे कहीं भी हाथ को चूहे की तरह घुसाना। अगर कोई घर में छत पे हो तो तुम्हें चूहे की तरह कैसे घर में घुसना है, किसी को पता ना लगे, ऐसे घुसने के तरीके बताएंगे आपको। और चूहे की तरह घुस के कैसे पर्स में हाथ डालना है ताकि पर्स को भी पता ना लगे कि मेरे को कुछ ऐसे। और ये आपको इस मेथड से ले जाएंगे कि आप ऐसे करो और आप सीख जाओगे, और एक दिन आप सीख के बुद्धिमान चोर बनोगे और आप लाखों कमाओगे पैसे। तो भाई करण भी इसमें शामिल होता है। और एक दिन क्या हुआ, एक ट्रक जा रही थी, ट्रक स्पीड में होती है। अब उसने सोचा कि मुझे इस ट्रक को चोरी करना है किसी भी हाल में। ट्रक के सामने खड़ा हो जाता है। अब उसे क्या पता कि भाई ये ट्रक से एक्सीडेंट भी हो सकता है, क्योंकि वो अक्ल बंद था। अब वो सामने से ट्रक आ रही है, ट्रक को पकड़ने कोशिश कर रहा है। सामने ड्राइवर बोला अरे यार रुकने की कोशिश कर रहा है, तो वो गाड़ी को रोक देता है उसी टाइम। अब वो ट्रक को पकड़ के बोला पकड़ में आ गई, चल मैं तेरे को ले चलूंगा अपने साथ। उसके अंदर ड्राइवर बैठ के देख रहा है किसको पकड़ा, ट्रक को क्यों पकड़ा। तो वो ड्राइवर उसके पास एक डंडा होता है, डंडा उठाता है और बोलता है पागल हट यहाँ सट। तो नहीं ये ट्रक को मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको तो मैं लेकर ही जाऊंगा। तो ड्राइवर भी ही हंसने लग जाता है, बोलता है अच्छा तू इस ट्रक को ले जाएगा, पागल हो गया कुछ। बोलता है कि पागल तुम हो गए, मैं लेके जाऊंगा। वो ट्रक को उठाने की कोशिश करता। तो वो सामने 2-4 और लोग होते हैं, वो भी उनकी भी हंसी छूट जाती है। और क्या करेंगे बताओ, एक ऐसा बंदा जो ट्रक को उठा रहा है, चोरी करने सिखाया तो भाई चलो पर्स में हाथ डालो। इतने बड़े पहाड़ को बोलो कि चोरी करने के लिए, वो कौन चोरी करेगा यार। चलो वो ठीक है। अब वो ट्रक को जैसे होता नहीं है बैलगाड़ी को खींचते, वो ट्रक को खींच रहा है, उसे पता भी नहीं गाड़ी को चलाते भी है। करण को ये बात पता ही नहीं है, क्योंकि वो हो सकता है बहुत खींच रहा है ट्रक को। अब ये जो ट्रक है वो हिल भी नहीं रही है। तो अब ना एक जो ड्राइवर था बोलता है ये कोई पागल है, तो एक काम करता हूँ इस पे ट्रक चढ़ा देता हूँ। तो ट्रक जैसे ही धीरे धीरे चलाने लगता है,
तो चोरों की और 10 ग्रुप आ जाते हैं। तो अरे ये करण इतनी बड़ी माल को चोरी कर रहा है, इसके अंदर बहुत खजाना है। तो वो भी आ जाते हैं चोरी करने के लिए। उसी ट्रक को, जैसे होता नहीं, जैसे कि आपके पास एक रोटी है, एक रोटी के पीछे 10 लोग खींच रहे हैं, उस ट्रक को खींच रहे हैं कि मैं लूंगा, हिल किसी से नहीं रहा है, और 10 के 10 लगे पड़े हैं ट्रक को चोरी करने के लिए। हिलने डुलने का कोई नाम नहीं है। अब जो ड्राइवर है वो देख के बोला, ये पागल हो गए क्या? पागल अब नहीं समझेंगे तो क्या समझेंगे भाई? बताओ, बारिश हो रही है, बारिश का मौसम, बारिश हो रही है, चप्पल फिसल रहे हैं, कोई नीचे ही फिसल के मिट्टी में ही गिर जा रहा है, लेकिन उस ट्रक को नहीं छोड़ रहा। ट्रक मैं लूंगा। सारे एक बार थक के बोले चल तू ही ले ले। ये चोरी ऐसे करते हैं। फिर इनको एक कभी कभी दिखता है कि अरे भाई ये कपड़ा चोरी करती है, क्योंकि इन्हें लगता है ना ये जो कपड़े की दुकान है ना बहुत ज्यादा सोने से भरी पड़ी होती है। अब ये कपड़े चोरी करने के लिए जाते हैं। कैसे? ये जो चोर है ये कपड़े को कहीं भी कूड़े में फेंका हो उठा लेंगे और उठा के जेब में ठूस लेंगे, और ठूस के बस ये अरे किसी को पता नहीं चले, सबको पता ना कुछ गोल जैसा खुला हुआ है, लेकिन नहीं पता नहीं चला है कपड़ा, और जाएंगे चोर मालिक, देखो साहब जी मैंने ये चोरी किया, कपड़ा कबाड़े में से उठा लाया। मालिक भी देखो थप्पड़ देता है, क्या इसका क्या करूँगा? अरे मालिक जी आपके कपड़े फटे हुए थे कल, ये लो पहन लो। वो देख के कहता है ये कौन सा फटा नहीं है, ये क्या ला दिया? अरे कपड़ा ला दिया, इतने मेहनत से ला दिया, अभी देखो अभी ये और भी फट जाता है। ये 10 चोर ये भी खींच रहे थे। तो ये चोरी करने के ऐसे उन्होंने टमाटर करण के मुंह पे ही मार दिया। तो करण उसने क्या सोचा कि नौकरी की चोरी की दुकान में चोरी क्यों ना किया जाए। अगले दिन वो दुकान में चोरी करने के लिए, और जो दुकान होती है ना ताला तोड़ने के लिए आ जाता है, तोड़ने के लिए। अब उसे क्या पता कि अभी वो इतना चोरी करना तो जानता ही है, लेकिन उसने ये भूल गया कि उसके अंदर कैमरे भी लगे होते हैं, सीसीटीवी कैमरा। अब वो गए दुकान के अंदर, सीसीटीवी कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है फेस। अब अगले दिन सारा माल चोरी करने की कोशिश की, लेकिन वहां पे भी चोर बैठे पड़े हैं, और भी 2-4 लोग हैं जो चोरी करने का तरीका सीख रहे हैं, और उसी दुकान में